प्राणेश्वर अक्षरातीत ने खिलवत के रूप में परम धाम की वो वाणी दी है, जिसके द्वारा इस माया के संसार में भी बैठे बैठे हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे सचमुच मूल मिलाव में बैठे हैं। यह वाणी कहती है, बैठे तले कदम के बीच डारे 14 तबक। मैं अपने मूल तन से आपके चरणों में बैठी हूँ, लेकिन आपने मुझे इस माया के संसार में भी भेज दिया है। आप जब अपने इस शरीर को देखते हैं तो आपको विश्वास ही नहीं हो सकता कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, क्योंकि परम धाम के एक नख के अंदर इतना तेज है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाएगा। और इस गर्म प्रदेश में आप जब अपने चेहरे को देखती हैं, जिसकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई हो, तो आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि ये सांवला सा शरीर क्या परम धाम में होगा? आप यदि किसी गरीब परिवार से हैं तो भी आपको विश्वास नहीं हो सकता। आपको झूठ बोलने की आदत हो, लोभ मोह का आकर्षण हो, तो भी आपको विश्वास नहीं हो सकता कि मुझे तो अव्याकृत में भी, वैकुंठ में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं मूल मिलावे की खिलवत में कैसे हो सकते हूँ। लेकिन यही तो खेल है। संध्या आरती जब आप गाते हैं तो क्या गाते हैं? सब सखियन मिल देखा तमाशा। ये तमाशा है, ब्रज रास और जागने का ब्रह्मांड। इस माया के ब्रह्मांड में हमें परम धाम की सुगंधि दी जा रही है वाणी के माध्यम से। और खिलवत का अर्थ ही होता है जहाँ प्रिया प्रियतम के अतिरिक्त, आशिक मासूक के अतिरिक्त कोई दूसरा न हो। इस खेल में सबसे बड़ी हंसी क्या हो रही है? जैसे यहाँ इतनी बहनें बैठी हुई हैं, आपको मान लीजिए कोई रोग हो जाए, बेहोश हुए, और बेहोशी में आप बार बार बड़बड़ाया करें अपने पति का नाम लेकर कि वो तो मेरा पति ही नहीं है। कि आपका पति वही सुन रहा होगा तो क्या कहेगा? वो यही समझेगा कि इसका मस्तिष्क सही से काम नहीं कर रहा है। जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत ने आपको परम धाम की वाणी क्यों दी? ताकि आप इस माया के संसार में रहते रहते धनी की पहचान कर सके। आप वाणी को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके अंतर्मन में विश्वास नहीं होता कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं। क्योंकि आप जब अपनी आंखों से संसार को देखते हैं तो संसार में न जाने कितने आकर्षण आपको दिखाई देते हैं। परिवार का आकर्षण दिखाई देता है, समाज का आकर्षण दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि ये अनादिकाल से हमारे साथ हैं। माता पिता, भाई बहन, बच्चे बच्चियां, संगी संबंधी, रिश्तेदार, कोई नहीं समझता कि ये पहले हमारे नहीं थे। जैसे एक धर्मशाला में सैकड़ों लोग आते हैं, साल एक वर्ष में हजारों लाखों लोग भी आ सकते हैं। उसी तरह से एक व्यक्ति न जाने कितने तनों को धारण करता है। जीव की जो सोच है लाखों करोड़ों जन्मों से तो वही रहेगी, लेकिन आत्मा तो परम धाम की है। जब तक परम धाम का ज्ञान नहीं मिले था तब तक वो भूल होना स्वाभाविक है। जब तक भूली नींद में तब तक नहीं दोष, जब जागी हक किल में भूली सिर अफसोस। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि परम धाम की आत्माएं वाणी की चर्चा भी करती हैं, चितवनी भी करती हैं, चिंतन मनन भी करती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन एक दृढ़ विश्वास नहीं होता कि मैं परम धाम की आत्मा हूं और मैं ब्रजराज के पश्चात इस जागने के ब्रह्मांड में आए। इसलिए राज्य कह रहे हैं, बैठे तले कदम के बीच डारे 14 तबक, दूर दराज ऐसी करी जैसी कहूँ नजीक न पाइए हक। दूर दराज ऐसी करी कहूँ नजीक न पाइए हक। ये संसार क्या है? स्वप्न का। और परम धाम क्या है?
जिसके कड़कड़ में राज्य के अतिरिक्त कुछ और न हो, जहाँ पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई, सच्चिदानंद बिना और नहीं कोई। एक अक्षरातीत का हृदय ही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। श्यामा जी के स्वरूप में वही है, सखियों के स्वरूप में वही है, खूब खुशहालियों के स्वरूप में वही है। और जो सखियां अक्षरातीत की हिलादनी शक्ति कहलाती हैं, उन सखियों को इस माया के स्वप्नवत संसार में ऐसे डाल रखा है कि यहाँ भी कहूँ दूर कहूँ नजीक न पाइए हक। इस संसार में भी राज्य की पहचान नहीं हो पा रही है। यहाँ भी किसी को विश्वास नहीं है कि राज्य हमारे प्राण के नली के निकट है। परम धाम में भी आंखें खुली हुई है, लेकिन राज्य से बातें नहीं हो सकती। पर आत्म के जो तन है राज्य को देख नहीं सकते, हमारी जिह्वा बोल नहीं सकती और राज्य की बातों को सुनने में समर्थ नहीं है। इस खेल में भी माया ने ऐसा आवरण डाल रखा है कि हमें राज्य दिखाई नहीं दे रहे। जैसे आप यहाँ सो जाते हैं, सोते समय आप सपने में मुंबई चले जाते हैं, तो होता क्या है, मुंबई में आपका सपने का शरीर कार्य कर रहा होता है, इस जैसा ही रूप रंग होता है। जब तक सपना चल रहा होता है आपको राजकोट वाले शरीर की कुछ भी सुध नहीं होती। यहाँ आपके कमरे में कौन घुस गया है, क्या कर रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपका मन आपका स्वरूप धारण करके मुंबई चला गया होता है। मुंबई में जो स्वप्न में दिख रहा है आपको, आपके चित्त के संस्कारों के अनुसार वही दिखाई दे रहा होता है। इसी तरह से इस खेल का हाल है। मूल मिलावा जिसमें परम धाम की आत्माएं बैठी हुई खेल को देख रही हैं, मूल मिलावे के जो तन है मूल मिलावे को ही नहीं देख रहे हैं। उसके अगल बगल कौन सी ब्रह्मात्मा बैठी है ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको ये भी नहीं पता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। ये बात तो वाणी से जिसने खेल दिखाया है वो महामती जी के धाम हृदय में बैठ करके यह बता रहा है कि तुम मूल मिलावे में ही बैठी हो, मूल तन से, किंतु सुरता से तुम यहाँ आ गई हो। जैसे आप जब यहाँ सोते हैं तो सोते समय आप मुंबई चले गए होते हैं, शरीर के वजन में से कुछ भी कम नहीं होता, लेकिन आप जैसा एक रूप मुंबई में चल गया होता है। उसी तरह से आप तन से तो बैठे हैं मूल मिलावे में, किंतु आत्मा जो परात्मा की सुरता है, नजर है, दृष्टि है, राज्य के दिल से जुड़ी हुई है, वो इस माया के खेल को देख रही है। कैसे? मैं आपको एक सांसारिक दृष्टांत देता हूँ। जैसे मान लीजिए लंदन में खेल चल रहा है, आप यहाँ राजकोट में टीवी पर लगाकर देख रहे हैं। खेल तो चल रहा है लंदन में, दिखाई कहाँ पड़ रहा है आपको? यहाँ अपने घर में। उसी तरह से आपकी सुरता कहाँ चली गई है? शरीर यहाँ है, बैठे बैठे देख रहे हैं पर्दे पर, और आपकी सुरता पर्दे के माध्यम से लंदन के होने वाले खेल को देख रही है। आपका शरीर लंदन नहीं गया, आपकी सुरता लंदन गई और सब कुछ देख रही है। वहाँ कोई शोर मचाता है तो आप भी जोश से खड़े हो जाते हैं, आप भी शोर मचाने लगते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। वैसे ही वह जो खेल चल रहा है यहाँ नहीं, राजकोट में नहीं आ सकता, और राजकोट उड़कर लंदन में नहीं जा सकता, लेकिन आपकी सुरता सारा कुछ कार्य कर रही है। इसी प्रकार समझिए, सिफत ऐसी कही मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स। आपका जो परात्मा है आपकी मूल मिलावे में बैठी है, उसकी क्या महिमा है? जाके अक्स का दिल अर्स, उसके मूल तनों के प्रतिबिंब के जो तन है। जैसे आप यहाँ सो गए तो सोते समय मुंबई में कौन जाएगा? आपके तन का प्रतिबिंब जाएगा, और ये कार्य कौन करेगा? आपका मन। वैसे ही सखियों के अंदर माया का खेल देखने की जो चाहना है, राज जी ने कहा मेरी तरफ देखो। राज जी ने सबका ध्यान अपनी तरफ लिया, और चेहरा क्या होता है?
चेहरा का मूल क्या है? हृदय। जो गुण हृदय में ने सो मुख पर दिखे जाए। सबकी सुरता को राज्य ने अपने दिल के पर्दे पर खेल दिखा दिया है। सभी सखियां तन से वहीं बैठी है, राज्य की तरफ देख रही है। राज्य का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी सुरता राज्य के दिल से, तो राज्य के ही दिल के अंग है, लेकिन राज्य ने ऐसी लीला की है कि उनकी सुरता को माया के संसार में तनों पर भेज दिया है। किसी की सुरता पुरुष तन में है, किसी की सुरता स्त्री तन में है, किसी की सुरता बच्चे के तन में है, कोई बूढ़े के तन में है। सभी इसी को समझ रहे हैं। कोई वृद्धावस्था में ब्रह्म सृष्टि है पुरुष तन में, कोई स्त्री तन में, उसको विश्वास नहीं हो सकता कि मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है। उसको बताने के लिए ही तो सागर ग्रंथ में एक पूरा प्रकरण ही उतारा है कि सुंदर साथ का श्रृंगार। और जब तक कोई भी अपने श्रृंगार को वैसा नहीं मानेगा जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम। हमारे मूल तन क्या है? परात्म। सो परात्म संग लेके विलसीय संग खसम। परात्म के भावों में जब तक भावित नहीं होते तब तक हमारी सुरता कालमाया के ब्रह्मांड को छोड़ नहीं सकती है। क्योंकि जब हम इस शरीर को देखते हैं तो इस संसार की याद रहेगी, इस संसार को छोड़ा नहीं जा सकता। परम धाम की भूमिका क्या है? प्रेम की भूमिका है। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये चार किताबें क्या हैं? तारतम का तारतम। तारतम का तो तारतम अंग इंद्रतावस्थी विस्तार, पहिए दिखाए पार के तीन पार के भी पार। महामती जी के धाम हृदय से परम धाम की इन चार किताबों का अवतरण हुआ है। और इसमें जानते हैं क्या है? परम धाम का सारा खजाना भरा पड़ा है। इसलिए इन चार ग्रंथों को पढ़ते समय संसार में जो कुछ होता है उसको भुला देना चाहिए। इस संसार में अब तक क्या चल रहा था? नवधा की भक्ति। नवधा से न्यारा कोई 14 तबक में ना आए, तो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपी अनमाए। लेकिन सन्नकल तो हम नवधा भक्ति की कर रहे हैं। हमें अपनी परात्म के तन का आभास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है कि राज्य से हमारी मूल निस्बत है। तभी तो दुनिया वालों के देखा देखी जैसे दुनिया वाले करते हैं वैसे ही सब सुंदर साथ भी कर रहे हैं। जैसे आपको ब्रज की लीला का कुछ ज्ञान होगा। 11 वर्ष 52 दिन की लीला के पश्चात सभी सखियां रास में चली जाती हैं। राज्य का आवेश भी अक्षर की आत्मा के साथ रास में चला जाता है, रास लीला होती है। लेकिन उसके पश्चात प्रतिबिंब की लीला होती है 112 वर्षों तक, 120 वर्ष तक। कुछ लोग 120 कहते हैं, कुछ 112 कहते हैं। बरस 100 बार। आप सोचिए 100 वर्ष तक विरह में कौन तड़पता है? प्रतिबिंब की सखियां। उनमें परम धाम की आत्माएं नहीं है, नहीं ईश्वरी शिष्ट की सुरता है। वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण कर लिया है और पहले वाले ब्रह्मांड में जो कुमारिकाओं के जीव थे वही 24,000 कुमारिकाओं के जीव सखियों के रूप में अवतरित हो गए हैं। लेकिन आप सोचिए उनकी निष्ठा कितनी है। आपने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि गोपी स्तोत्र का पाठ करती हो, मंत्र का जप करती हो, पूजा पाठ करती हो? जो कर्मकांड आप करते हैं क्या ब्रज की किसी गोपी ने किया है? यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सने। जो उद्धव ने दई सिखापन सो मुख पर मारे फेर वचन। उद्धव जी उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं, वो ब्रज की गोपियां कहती हैं, वो प्रतिबिंब की गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम भये बौरे पाती लेके आए दौरे, यहाँ रोग हम योग कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे हर रोग में हमारा कृष्ण बसता है। तुम्हारी योग विद्या हमारे ऊपर नहीं चल सकती, क्योंकि हमारा मन तो एक हो तो सो गयो श्याम संग को औराधेश। हमारा मन तो कृष्ण के साथ है। जहाँ हमारा कृष्ण है वहीं हमारा मन है। ये कौन कह रहा है? बेहद की सखियां कह रही हैं, जो प्रतिबिंब की सखियां हैं, कुमारिकाओं के जीव हैं।
और आप तो परम धाम की आत्मा का दावा लेकर बैठे हैं, लेकिन आप कौन सा काम करते हैं? इतने मंत्र का जप कर लिया, इतनी बार परिक्रमा कर ली, इतनी बार भोग लगा लिया, इतनी बार मेरे साथ ये पाठ कर लिया। कब तक आप ये कार्यक्रम करेंगे? ब्रज की गोपियां आपको शर्मिंदा कर रही है कि हम तो अखंड की भी नहीं थी। केवल वेदों ने जो 12,000 सखियों का रूप धारण किया, केवल वही अखंड के थी, नहीं तो पूर्व ब्रह्मांड के तो कुमारिकाओं के जीव ही थे जो अखंड हो गए थे। लेकिन हमारा जीव परम धाम की ब्रह्मवाणी को लेकर के भी धन्य की पहचान नहीं कर पा रहा है, तो राज्य क्या कहते हैं? महामती जी के द्वारा हमारे लिए सिखापन दिया जा रहा है कि मेरे जीव सुहागी रहो, तू क्यों न करे पीयूषों पहचान। मेरे जीव, अब तो तू सुहागिन बन गया है, तुझे प्राणेश्वर अक्षरातीत की पहचान हो गई है कि क्षर अक्षर के पार है पिया अक्षरातीत आधार। और उस अक्षरातीत को पाने के लिए हमें अपने हृदय में प्रेम भरना पड़ेगा, हमें अपनी सुरता को परम धाम की तरफ ले चलना पड़ेगा। हमें अपने अंदर ये भाव रखना पड़ेगा कि हमारा नख से सिख तक स्वरूप वही है जो मूल मिलावे मेरे राज्य के सम्मुख बैठा हुआ है। और जब तक वह भावना नहीं आएगी, निराकार का पर्दा नहीं हटेगा, आपकी नजरों से संसार नहीं हटेगा। जब तक आप इस तन को देखेंगे, संसार को देखेंगे, तब तो एक बहुत बड़ा संसार आपके मन में बसा ही रहेगा। आप कितने भी पूजा पाठ कर्मकांड कर लें, यह हृदय से हट नहीं सकता। अन्यथा देखिए, गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम ये मत समझ लो कि कृष्ण हमसे दूर रहते हैं। मैं जब गाय दूहती हूँ तो लगता है कि वो कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं। मैं भोजन पकाती हूँ तो लगता है कि हमारे बगल में खड़ा है। आप क्यों सोच रहे हो कि कृष्ण हमसे दूर मथुरा में चले गए हैं? यह दावा कौन कर सकता है? जो कृष्ण के प्रेम में भावलीनता में डूबा हुआ हो। हम सुंदर साथ के लिए 18,758 चौपैया राज्य ने यही दिए। और खिलवत की वाणी दी है। यह खिलवत जो बता रही है कि जब हमारा हृदय राज्य के लिए समर्पित हो जाता है तो उस हृदय में हमारे प्रीतम के सिवा कुछ और होना ही नहीं चाहिए, केवल हम हो और हमारे राज्य। अन्यथा जब तक लीला चल रही है, और इस जागनी लीला में किसको जगना है? आत्मा को जगना है, परात्मा को नहीं जगना है। परात्मा तो वहदत में है, परात्मा में सबकी जागनी एक साथ होगी। पौड़े बेले जागसी बेले, खेल देखा सब होई। साथ आए हैं तो साथ जाना है। इसलिए इस जागने के ब्रह्मांड में अपनी अपनी आत्मा को जगाना है। आत्मा कैसे जगेगी? जब आत्मा के धाम हृदय में प्राणेश्वर अक्षरातीत के नख से सिख तक की शोभा बसेगी, तब आत्मा जगेगी। जीव कैसे जगेगा? अटूट ईमान के साथ। ईमान कहाँ से आएगा? वाणी के चिंतन से।